अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं साजिद अजीज ऑफिशियल। आज हम पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन पर बात करेंगे। इलेक्शन हो चुका है, नताइज तकरीबन तकरीबन जो है वो मुकम्मल आ चुके हैं। अगर मौजूदा सूरत देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा भारी रहा है अभी तक। गोया मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है, पीपल पार्टी तीसरे नंबर पर है। लेकिन जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि मियाँ साहब सदन से गए, एक वज़ीर आज़म की कुर्सी उनके लिए तैयार थी, मुस्लिम लीग नून अक्सरियत से जीतेगी कहा यह जा रहा था। लेकिन इमरान खान के वोटर जो है वो निकले और अपने उम्मीदवारों को उन्होंने जितवाया। हमारे साथ आज इस पर बात करने के लिए गुलाम हुसैन अमान मौजूद है, 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है। इससे आज सियासत के हवाले से बात करेंगे क्योंकि मियां नवाज शरीफ को इन्होंने गुज़श्ता 3 साल में बहुत कवरेज दी है लंदन में। गुलाम हुसैन साहब, जिस तरह के हालात लग रहे थे कि मियां साहब यहाँ से जाएंगे, जाते वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, हालात कुछ उस तरह के साजगार नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखें, जो इलेक्शन का रिजल्ट है कई वालों से वो अनप्रडिक्टेबल था। बहुत सारे तजिया निगार किसी और तरीके से देख रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया है तो बहुत सारे लोगों के तजिए भी गलत हुए और उसकी कुछ वजूहत हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत सारी ऐसी यूथ ज़ाहिर इलेक्ट्रोल सिस्टम के अंदर दाखिल हुई जिन्होंने पहले कभी वोट नहीं डाला था। और दूसरी तरफ ये जो आखिरी दिनों के अंदर पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है उनको जो सजाएं सुनाई गई है, इमरान खान आप कह सकते हैं, इमरान खान को जो सजाएं सुनाई गई है, मेरा ख्याल है उससे जो है ना वो सिंपैथी जो है वो टर्न हुई उनकी तरफ। और यही वजह है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने, ख़वातीन स्पेशली मैं कहूँगा कि एक सिंपैथी वोट डाला है। और लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है जमहूरियत के लिए कि जो इलेक्शन इलेक्ट्रोल प्रोसेस था, जो वोट डालने का प्रोसेस था, वो किसी बगैर रुकावट के बगैर। अच्छा, रुकावट की बात की आपने। इलेक्शन से जब पोलिंग स्टेशन बंद हुए उससे थोड़ी देर बाद सब कुछ मामला ठीक चल रहे थे। तहरीक इंसाफ के जो लीडरान थे वो बारी बर्तरी के साथ आगे थे। अचानक ये सिलसिला रुक गया और उसके बाद जो नताइज थे उसके बरक्स आना शुरू हो गए। कहेंगे इलेक्शन साफ शफाफ हो रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, जो बात आप कर रहे हैं ना, इस चीज़ का खदशा मौजूद है जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये होता भी यही है कि जब टीवी चैनल्स के ऊपर इश्तिहार वो चल रहे होते हैं ना, कौन सी पार्टी आगे है कौन सी पार्टी पीछे है, वो उसको हम हतमी नहीं कह सकते, ना उसको हम अथेंटिक कह सकते हैं। वो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड तो होती है, जैसे कि प्राइवेट लोग जो है वो रिजल्ट कंपाइल कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत होता है, बट उसके अंदर फिर भी गुंजाइश होती है कि वो 100% ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब अथॉरिटी जिस चीज़ को अनाउंस करती है वो ज़ाहिर है जिम्मेदारी के साथ करती है। ख्वाजा साहब का जो नताइज थे वो जिम्मेदारी के साथ अनाउंस किए। देखिए, ख्वाजा साहब का जब रात को नतीजा था, मैं बिल्कुल ये आपको कहता हूँ कि हम जब उस वक्त सुन रहे थे तो यही था कि 50,000 वोट से रिहाना डार साहिबा जो है वो एक बड़ी लीड के साथ जीत रही है, हमें भी यही लग रहा था। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुकम्मल रिजल्ट कंपाइल होने के बाद, जिसका ये भी होता है कि जो रिजेक्ट वोट है या बहुत सारी चीज़ें के बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता है, क्या ये भी है कि ये रिजेक्ट किए गए? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल खदशात हो सकती हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी ऐसा हुआ था। पिछले इलेक्शन में भी जो क्लोज मार्जिन की सीटें थी, मिसाल का कोई कैंडिडेट 10,000 से जीत रहा है तो दूसरी पार्टी का 12,000 14,000 उसका रिजेक्ट कर दिया वोट और उसको 2-4 हजार से जिता दिया। ये लेकिन यहाँ तो 50,000 का मार्जिन था। पर कहा तो यही जा रहा है। अब ज़ाहिर है जब तक अगर अगर ये ऐसी बात आप कह रहे हैं तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। जो भी हुकूमत निगरान हुकूमत इस वक्त है उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर इस तरह के खदशात हैं तो उनको दूर करना चाहिए, और जो बंदा भी जीता है उसको आपको उसका जीत को हार में नहीं बदलना चाहिए। अच्छा चलें जी, इलेक्शन हो गया, नताइज आना शुरू हो गए हैं। आप क्या समझते हैं किसकी हुकूमत बनने जा रही है? नवाज शरीफ साहब से ये भी कहा है कि वो जरदारी साहब से मिले, जाके कुछ हुकूमत के मामला पे बात करें। लेकिन ये वही दोनों पार्टियां जो एक दूसरे को सड़क पर घसीटने की बात कर रही हैं। देखिए, अगर मैं बगैर किसी लगी लिपटी के बात करूं तो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है ना, उसकी नज़र के अंदर उनके अलावा जो दूसरी पार्टियां बहुत सारी चोर और डाकू हैं उनकी नज़र में, तो इसलिए उनका तो इत्तेहाद किसी से होने वाला नहीं है। तो फिर यही हो सकता है कि जिनको वो चोर और डाकू समझते हैं, जिस तरह पीडीएम की हुकूमत थी, वही जमातें सारी दोबारा मिल जाएंगी
वो हुकूमत बना लेगी। लेकिन ये कंपेन, इलेक्शन कंपेन जो थी इनकी, ये इस बात पर मुनसर थी कि एक दूसरे को कीचड़ उछाल रहे थे। इलेक्शन कैंपेन देखे, वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये सियासी नारे होते हैं, जिस तरह मैं इसका पेड़ फाड़ दूंगा, आवाम का कोई चक्कर नहीं, सियासी नहीं, है। वो होते हैं, ये देखिए ये चलते हैं सारे, इसका कोई नहीं। जब आप मिनिमम एजेंडा जो होता है ना किसी भी कंट्री के अंदर, जब आप सोचते हैं कि मुल्क आगे लेके चलना है, फिर आप एक मिनिमम एजेंडा सेट करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी तकरीर में यह भी कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको साथ मिलकर चलने की मैं दावत देता हूँ, आप वो आजाद उम्मीदवार हैं और आप किसी जमात से हैं। आप उनके इस बयान को कैसे लेंगे? बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मुफाहमत की बात होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर वो मुफाहमत के साथ दूसरी पार्टी को साथ लेकर चले, देखिए इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है, टेक्निकली वो सिंगल मेजोरिटी पार्टी है। दूसरी पीपल्स तरफ पार्टी भी इतनी दूर नहीं है, नहीं, करीब करीब लेकिन है देखिए चाहे 2-4 15-16 सीटों का फर्क है, और जो चीज मेजोरिटी है उसकी मेजोरिटी है। तो पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग सिंगल मेजोरिटी पार्टी है, वो हो सकता है सिंगल मेजोरिटी के साथ अपनी हुकूमत बना ले, या एक कौन बनेगा वजीर आजम? क्या आपका तजरिया क्या है? वजीर आला। वजीर आजम की बात हो रही है। मेरा ख्याल से वजीर आजम के लिए हो सकता है नून लीग को कम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन वजीर आला तो उन्हीं की अक्सरियत है, उनकी पार्टी का होना चाहिए। आपने ये खबर पहले भी दी थी कि हो सकता है इस बार 2 खवातीन जो है वो पाकिस्तान में वज़ीर आला के तौर पर सामने आए। पंजाब से तो एक का नाम जो है वो सबको पता है तकरीबन कि मरियम नवाज साहबा में भी इंटरेस्टेड है पंजाब में तौर वज़ीर आला। ये दूसरा नाम बिल्कुल कौन मैं सा है? आपको सही कह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि इस दफा 2 सूबों की जो वज़ीर आला है वो खवातीन होगी। एक मरियम नवाज पंजाब से, और सिंध से फरियाल तारफुल। ख्याल था आपको? अब ये जो हम क्या ग्रुप था, इनका बड़ा किरदार था इमरान खान की हुकूमत को गिराने में। इनको कुछ मिलेगा अभी इस मौजूदा हुकूमत में? हम ख्याल ग्रुप कौन सा ये जिस जो तरह आप अलीम खान ले लें, जंगल करीम ले लें, नहीं, उनका देखिए उनकी पार्टी ने सीटें जीती हैं, मेरा ख्याल है 2 या 3। तो उस तरह उनको जो भी उनका शेयर होगा उनको मिलना चाहिए। मिलेगा। और पंजाब में नून लीग हुकूमत बनाएगी, सिंध तो पीपल्स पार्टी करेगा, बाकी और केपी जो है वो तरीके इंसाफ के पास है, क्लियर मेजोरिटी है उनके पास। और जो बलूचिस्तान, वहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल है। वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की भी सीटें हैं, वहाँ JUI की भी हैं, तो वहाँ पे मिक्स हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ हुकूमत बनेगी। अच्छा, ये तो इलेक्शन की बात होगी, आप इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो कुछ भी चेंज हो सकता है। अगर मियां नवाज शरीफ जेल से लंदन से बिल्कुल घर जा सकते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। ये उम्मीद है आ बहुत जाएगी सारी जल्दी। सजाएं, हाँ सियासी सजाएं भी हैं उसके अंदर, कुछ दूसरे मामला हैं, जैसे बिहाइंड द सीन आपको क्या पता क्या चीज़ चल रही है इस वक्त, बातचीत चल रही हो तो कुछ भी हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गुलाम हसन नवान, क्योंकि आपने गुफ्तगू सुनी, सियासी तज्जिया सुना।